नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं 3M के बारे में। 3M जो कि हमारी इंडस्ट्रियल लाइन में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में सबसे ज्यादा यूज होने वाले वर्ड हैं। क्या होते हैं 3M? आइए आपको उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं। मुरी, मुदा और मुरा, ये तीन शब्द जो जापानीज वर्ड होते हैं और इनको हम 3M के रूप में अपने यहाँ पर बोलते हैं, इनको हम यूज करते हैं। बेसिकली इनका मतलब होता है मुरी, मुरी जिसका मतलब होता है स्ट्रेंथ। सेकंड मुरा, मुरा इन कंसिस्टेंसी, इन बैलेंस। एंड थर्ड मुदा जो कि वेस्ट के रूप में जाना जाता है। ये तीनों मिलकर कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा वेस्ट का जो यूज होता है उसके सहयोगी होते हैं। अब इस चीज को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहूंगा। समझिए, हमें 12 टन मटेरियल कहीं से मूव करना है और उसको मूव करने के लिए जो हमारे पास कैपेसिटी है वो 4 टन की है। तो 4 टन की कैपेसिटी में अगर हम इसको प्रैक्टिकली रूप से देखेंगे तो किस तरीके से मुरी, मुरा और मुदा किस तरीके से अलग अलग टाइप की हम वेस्टेज कर सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले मुरी पर आते हैं। अगर हम इसी मटेरियल को 12 टन मटेरियल को 2 टाइप से भेजेंगे, लाइक 2 ट्रक में भेजेंगे, तो वो मुरी कहलाएगा, जिसको हम करते हैं ओवरबर्डन। जो 2 ट्रिप में जाएगा, उस 2 ट्रिप के अंदर 6 टन के 2 ट्रक जाएंगे और उसके अंदर हम देखेंगे हम जो मटेरियल भेजते हैं 4 टन की कैपेसिटी में ज्यादा मटेरियल भेज रहे हैं तो वो ओवरबर्डन हो जाता है। सेकंड आता है मुदा। मुदा के अंदर अगर हम इसी 12 टन मटेरियल को 6 ट्रिप के अंदर उसी ट्रक से भेजेंगे तो वो हो जाएगा हमारा वेस्ट, अननेसेसरी, यानी कि हम उसके अंदर ज्यादा मटेरियल भेज सकते थे और हमने उस मटेरियल को कम भेजा। थर्ड आता है मुरा। मुरा जो कि इसका मतलब ये होता है कि हम अनप्लान भेज रहे हैं। किसी में हमने 2 बॉक्स भेजे हैं, किसी में 4 भेजे हैं, किसी में 6 भेजे हैं। तो अलग अलग मटेरियल अलग अलग तरीके से जा रहा है। एक्चुअल में उसको कहते हैं अनइवननेस, जिसके अंदर मटेरियल अलग अलग तरीके से हम उसको गाड़ियों के अंदर भेज देते हैं, बराबर बराबर यूटिलाइज नहीं किया जाता। तो ये 3 टाइप से ये चीजें हमारी निकल के आती हैं। अब इन चीजों को सही तरीके से भेजने के लिए अगर हम उस 12 टन मटेरियल को 3 ट्रिप में 4 टन में भेजते थे तो एक कंपनी में सही तरीके से उस कार्य को किया जा रहा है। तो उसी को कहते हैं नो मुरा, नो मुरी और नो मुदा। अब जैसा कि इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, व्हाट इज मुरी एंड मुरा। इस स्लाइड के अंदर हमने एक ही उसके अंदर सब कुछ दिखाया है कि नो मुरी, नो मुरा एंड नो मुदा। एंड किस तरीके से मुदा किस तरीके से वेस्ट हो रहा है और मुरी किस तरीके से ओवरबर्डन हो रहा है, अनइवननेस, मुरा किस तरीके से हो रहा है। तो इस तरीके से इस स्लाइड के माध्यम से हम देख सकते हैं कि हमने तीनों चीजों को किस तरीके से मैनेज करना है और अपने यहां पर अपनी कंपनी के अंदर नो मुरी, नो मुरा एंड नो मुदा का यूज करना है, जिससे कम से कम वेस्टेज हो सकती है और हमारी कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। इसके बाद इसी सिस्टम को अगर हम देखेंगे, कहीं पर भी पढ़ेंगे, तो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, मारुति प्रोडक्शन सिस्टम, हर आदमी, हर कंपनी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन ने इसको प्रॉपर तरीके से यूज किया है और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट की तरफ अपनी कंपनी को लेकर गए हैं। अब नाउ इसको एलिमिनेशन किस तरीके से करना है, अब हम उस पर बात करते हैं। एलिमिनेशन ऑफ मुदा। सबसे पहले मुदा, वेस्ट को कैसे कम से कम करना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं स्लाइड के माध्यम से, व्हाट इज मुदा। ऑपरेशन बराबर वर्क प्लस मुदा। 2 चीज में से बनके हमारा ऑपरेशन में से मुदा निकल के आता है, जिसकी वजह से वर्क, इंक्रीज वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। जब वर्क हमें करना होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा काम करना होता है, हमने अपनी प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। उस प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो हमारी वैल्यू इंक्रीज होगी, हमारे वर्क इंक्रीज होगा। और मुदा, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट को इंक्रीज करता है वो मुदा कहलाता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मुदा। वेस्टेज के क्या टाइप्स हो सकते हैं वो इस प्रकार से हैं। मुदा ऑफ ओवरबर्डन, मुदा ऑफ स्टॉक, मुदा ऑफ कन्वीनियंस, मुदा ऑफ वेटिंग, मुदा ऑफ ऑपरेशन इटसेल्फ, मूवमेंट ऑफ वर्कर, प्रोडक्शन ऑफ इंफीरियर गुड्स। तो इस तरह के आप आइटम्स को अब जब कैलकुलेट करोगे तो आपको देखने को मिलेगा मैक्सिमम से मैक्सिमम वेस्टेज हमारा इसी टाइप से होता है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ओवर प्रोडक्शन इज द वर्स्ट मुदा। मैक्सिमम कंपनियों में अगर आप देखेंगे तो जो प्लानिंग होती है, प्रोडक्शन की प्लानिंग होती है, हम मैक्सिमम से मैक्सिमम नुकसान वहीं कर बैठते हैं। उसके अंदर क्या मिलता है हमें, हम ओवर प्रोडक्शन को प्लान कर लेते हैं। कहीं पे हमें 50 पीस बनाने होते हैं और हम मैक्सिमम 100 का प्लान करके चलते हैं, जिसकी वजह से ओवर प्रोडक्शन बन जाती है और उस ओवर प्रोडक्शन को कस्टमर के पास हम भेज नहीं पाते और वो हमारे प्लांट में पड़े पड़े खराब हो जाती है, जो कि एक कंपनी का अहम नुकसान हमारा करती है। तो सबसे पहले हमें उसके ऊपर काम करना है, ओवर प्रोडक्शन को हिट करना है, सबसे पहले उसको रोकना है। नेक्स्ट, मुदा ऑफ स्टॉक। स्टॉक ऑफ मुदा किसको बोलते हैं, जैसे टूल्स, इन्वेंट्री, पुअर लाइफ,
स्क्रैप ड्यू टू मेथड चेंज, ऑब्सोल्यूट हुए पार्ट्स या स्टोरेज एंड अनकीपनेस सर्चिंग। ये सब मिलकर हमारी कंपनी के अंदर मुद्दा को इंक्रीज करते हैं, वेस्ट को इंक्रीज करते हैं। थर्ड चीज आती है ट्रांसपोर्टेशन। जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, जो हमारे ऑपरेशन का सीक्वेंस बनाया गया है, अगर हम उस प्रॉपर तरीके से उस सीक्वेंस को यूज नहीं करेंगे तो वो कंपनी के अंदर वेस्ट को क्रिएट करेगा। मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा डिटेल में। मैक्सिमम हमारे पास 10 तरह की चीजें हैं जिनको हमें यूज करना है, और उन 10 तरह की चीजों को हम सीक्वेंस में ना रख के अलग अलग तरीके से रखेंगे। और जब मैं ऑपरेशन करूंगा तो मैं एक चीज को यहां से उठाऊंगा, एक चीज को यहां से उठाऊंगा और मैं मर्ज करूंगा, तो उससे हमारा वेस्टेज का होने का चांसेस ज्यादा रहता है। उससे हमारी प्रोडक्शन भी इंक्रीज होती है और वेस्ट होगा ही होगा। नेक्स्ट, मुद्दा ऑफ वेटिंग। वेटिंग, जब प्रॉपर तरीके से एक ही ऑपरेशन पे या एक ही जगह पे 3 और 4 बंदों को मिलकर काम करना होता है, और वहां पर जो वेटिंग लाइन होती है, अगर उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया गया तो वो भी एक कंपनी के अंदर वेस्ट क्रिएट करती है। तो हमें उसको भी ठीक करना होगा। मुद्दा ऑफ वेटिंग, आप देख सकते हैं इस तरह से एक चेकशीट्स बनाकर हम इस चीज को मॉनिटर कर सकते हैं, कहां पे क्या काम करना है और किस तरीके से हमें इस वेस्ट को कंट्रोल करना है। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आज के लिए हम आपको जितना मैंने यहाँ पे 3M के बारे में बताया है, अगली वीडियो के माध्यम से हम इसको कुछ विस्तार से काइजन के साथ में, इंप्रूवमेंट्स के साथ में, किस तरीके से 3M को पर्टिकुलर प्रॉपर तरीके से ठीक करना है, मुरी को कैसे ठीक करना है, उसके लिए हमें क्या कार्य करना है, मुद्दा को कैसे करना है एंड मुरा को कैसे करना है। तो इन चीजों के साथ मैं दोबारा उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।